ओम शांति। दादी जानकी जी की अनमोल शिक्षाएं। ज्ञान का सिर्फ मंथन नहीं करो, उसे यूज करो तो अंधकार चला जाएगा। सवेरे सवेरे अमृत वेले बाबा जगाता है। जगाना उनका काम है और हमको क्या करना है, अच्छी तरह से उनके सामने बैठ जाना है। सवेरे सो नहीं सकते। बाबा ने ऐसी आदत डाली है, जैसे माँ बाप बचपन से बच्चों में जो आदत डालते हैं वो जीवन भर काम आती है। हम सब बाबा के बच्चे हैं, भले उम्र में बड़े हैं पर बाबा के बच्चे हैं। अपने को छोटा बड़ा समझना भूल है। छोटा समझेंगे तो अलबेले हो जाएंगे, बड़ा समझेंगे तो अभिमानी हो जाएंगे। तो बाबा का बच्चा समझने से दो फायदे तुरंत हो जाते हैं, एक अलबेला समाप्त और दूसरा अभिमान समाप्त। जैसे बाबा शुरू में कहते हैं, ऊंची पहाड़ी पर जाने के लिए डबल इंजन लगती है, तो ऊंची स्थिति पर जाने के लिए तुम्हें भी डबल इंजन मिली हुई है। निराकारी भी रहो, निर्विकारी भी रहो। आज बाबा ने कहा, याद में नहीं रहेंगे तो विक्रमाजीत कैसे बनेंगे। अभी है विक्रमाजीत बनने का समय। हमारी विक्रमों पर जीत माना कोई विकल्प ना आए। पुराने विक्रम तो विनाश हो जाएं, पर अभी जितनी जीत हो। जिन रोया तिन खोया, पद कम सारी कमाई ख़त्म। पहले आँखों से प्रेम के आंसू बहते थे। बाबा ने कहा, ये कमज़ोरी है, सो है। मम्मा को देखा, कभी प्रेम का भी आंसू नहीं आया। प्रेम स्वरूप रही। इतना गंभीरतापूर्वक ज्ञान को धारण करने की से याद में निरंतर रही। ज्ञान गंभीर बनाता है, गंभीर में दिखावा नहीं होता है। वह अंदर ही अंदर संतुष्ट रहेगा, प्रसन्न चित्त रहेगा। इसका अनुभव कहता है, बाबा ने इतना दिया है, खुश रहना है, राजी रहना है। राजी रहने वाला खुश है, खुश रहने वाला राजी रहता है। अपनी अवस्था को ऐसा जमाना है, ये समझदार का काम। तब दिखाई पड़ेगा कि ये सच्चा राजयोगी है। अवस्था जमाने में पहले याद, विक्रमाजीत बनने के लिए याद। कोई विक्रम अब ना हो, अभिमान बस या लोभ बस या मान शान बस। अपमान की फीलिंग आ गई तो बाबा दूर चला गया, मैं यहाँ रह गई। नहीं तो दूर देश वाला बाबा यहाँ बैठा है, समझा रहा है, दिखा रहा है। ऐसी स्थिति बनाने के लिए बहुत भाग दे रहा है। संघ का, संगठन का, सेवा का भाग मिला है। संगठन में एक दो को याद दिलाना बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी बोले पर जहाँ भी है, जो भी है, सेवा कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं। विश्व को क्या पढ़ाना है वो पढ़ा रहा है। विश्व की राजाई लेने के लिए पढ़ा रहा है। हम पढ़ने के लिए बैठे हैं। कितनी सुंदर सीन लगती है। बड़ा रुचि से दिल से पढ़ रहे हैं। जो दिल से पढ़ता है उनकी दिलाराम से दिल लगी रहती है। ऐसे पढ़ाने वाले से दिल लगाना भूल होती है, लेकिन यह पढ़ाने वाले से दिल लग गई है, ये भूल नहीं है। दिल वाला मंदिर यादगार है, क्योंकि तपस्या दिल वाला के साथ हो सकती है। पहले दिल आराम में आई, फिर दिल वाला के साथ तपस्या में बैठने की शक्ति आ गई। जब दिल खुश नहीं है तो मैं कहाँ और वो कहाँ। मेरा दिल कभी कठोर होगी, कभी कोमल होगी। जब दिल दिलाराम के पास बैठ गई तो फिर दिल आराम में है। प्यार भरी दुआएं बाबा से पाई हैं। इतना प्यार है कि मेरे बच्चे को सिर में खुजली भी ना हो, जरा कांटा भी ना लगे। फूलों की तरह पालता है। जिसमें कोई गुण नहीं, उसमें बाबा ने सब गुण भर दिए। कैसा हमारा बाबा कल्याणकारी है। याद हमको अभिमान से मुक्त करती जाए। बाबा से कनेक्शन ऐसा हो जो मन पर कोई इफ़ेक्ट ना आए। दिल और मन आपस में इकट्ठे हैं। मन को ऐसी खुराक मिल गई जो कभी भूखा होकर चिल्लाता नहीं है, और अगर रॉन्ग सोच लिया तो फूड पॉइजन हो गया। तो बाबा कहते हैं, बच्चे कर्म में आओ, संबंध में आओ, परंतु योग युक्त रहो, तो एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहेंगे। सबकी दुआएं मिलती रहेंगी। दुआ मांगेंगे नहीं, अपने आप मिलेंगी। बाबा ऐसे बच्चों को बहुत प्यार से पालता है। ज्ञान को सिर्फ मंथन नहीं करो, यूज करो। एक है ज्ञान सुनना सुनाना, मंथन करना वो बड़ी बात नहीं है, यूज करना है। जीवन का आधार है ज्ञान, जिससे हम निराधार हो गए हैं। हम प्रकृति के अधीन नहीं। ज्ञान से अंधकार भी चला गया, किचड़ा भी चला गया। जब तक अंदर का सारा किचड़ा भस्म नहीं हुआ है,
तो कोई ना कोई किचड़ा उड़कर आ जाएगा। इसमें किसका दोष है, भगवान का या माया का? बाबा कहता है, मैं तो माया को हुक्म करता हूँ कि इसको अच्छी तरह से पचाड़ना, देखना कहाँ तक पक्के हैं। सारा पुरुषार्थ है अपने ऊपर। बाबा सिखाता है, समझाता है, ऐसा वातावरण भी देता है। क्या खाओ, कैसे बैठो, सब सिखाता है। सिर्फ शिक्षा के अनुसार चलना हमारा काम है। हर समय अपने फेस को देखो, किसका बच्चा हूँ। याद इतनी परिपक्व होती जाए जो कोई भी पुरानी बात याद ना आए। याद आई माना विघन आया। विघन आया तो जाएगा नहीं, टाइम लगाएगा। एक होता है गृहचारी और एक होता है विघन। चलते चलते गृहचारी बैठ जाती है, कभी हल्की कभी कड़ी गृहचारी बैठती है। चाहेंगे नहीं, परंतु उनसे रोंग ही होता रहेगा। वैसे भी जब गृहचारी बैठती है तो ब्राह्मण के पास जाते हैं। कोई अभिमानी होगा तो उसे महसूस ही नहीं होगा कि ये गृहचारी है। वो दूसरों का दोष निकालेगा। जिस घड़ी से दूसरों का दोष निकाला, उसी घड़ी से गृहचारी बैठ जाती है। फिर जब उतरे, भक्ति है विस्तार, ज्ञान है बीज। कोई बात के विस्तार में ना जाना, बीज रूप बाबा को याद करना। बीज है सत्य और शांत। बीज बहुत पावरफुल है। मैं बीज की संतान हूँ, तो विस्तार दिखाई नहीं पड़ता, उसके आधार पर वृद्धि हो रही है। तो बाबा कहते हैं, किसी भी बात के विस्तार में नहीं जाओ, अपने चिंतन को शुद्ध बना के रखो, तो ये सवाल गृहचारी ना बैठे। दूसरा, निर्विघ्न स्थिति रहे। भले विघ्न सामने आए, हम केयरलेस ना रहें, नहीं तो विघ्न चक्कर में ले आएंगे। योग बल से विघ्न अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाए, उसके लिए चाहिए तपस्या। दिलाराम से दिल लगी हुई हो, जो बाबा कराए वही करना है। तपस्या ऐसी हो जो औरों के भी कीटाणु चले जाएं। किसी का दोष नहीं है। बाबा कहता है, बुद्धि इतनी विशाल हो, हदों से पार हो, जो हमारे लिए दिन रात ना हो। जैसे सूर्य 24 घंटा ही अपनी सेवा करता रहता है। बाबा ने कहा, हर बात में मास्टर बनो। बचपन फिर जवानी ऐसी हो जैसे महावीर बन के सारी बातें पार कर ली। ऐसा मैं महावीर हूँ। बच्चे बाप को आगे रखें, बाप बच्चे को आगे रखें। ये प्रभु लीला चल रही है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।